बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 10 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ़ एनी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है और फिर इसका चेक फाइंड करना है और बताना है कि इसका चेक फाइंड करने के बाद आया कि हमारा सॉल्यूशन सेट आता है या नहीं आता। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये है अंडर रूट है और इसके अंदर है 3x + 4 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें यहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व करने का मतलब है, सोल्व ईच इक्वेशन का मतलब है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था सोल्व द इक्वेशन, तो इसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी सोल्व ईच इक्वेशन का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, x है या y है या जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें t है, तो यहाँ t की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह से जो भी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x है तो x को फाइंड करने के लिए हम अगर इस वैल्यू को देखें तो इसके ऊपर अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को पहले हमें ख़त्म करना होगा। तो इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अब इसके ऊपर जो होल पावर है वो 1/2 है। अब 1/2 कैसे कट हो सकता है, अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट का मतलब है 1/2 और जब ये 1/2 बाहर वाले इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हम 2 पावर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3x + 4 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया और इज़ इक्वल 2 है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग इसकी कटिंग के बाद क्या आ गया, 3x + 4 इज़ इक्वल टू 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से x फाइंड करना है इसलिए इस कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे मूव कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 4 लिखा और 3x के साथ ये जो +4 है ये जब इस साइड पे जाएगा तो इधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, जब ये राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो इसका साइन प्लस से माइनस में चला जाएगा क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ चला गया इस 4 के पास। 3x इज़ इक्वल टू 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x के साथ ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यूँ हम 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी हमें इसका सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, पहले हमें फाइंड करना है इसका चेक। ठीक है, तो अब हम चेक फाइंड करेंगे। चेक कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, जो भी हमारे पास मेन इक्वेशन होती है क्वेश्चन की वो है स्क्वायर रूट और उसके अंदर है 3x + 4 और जबकि इज़ इक्वल में है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2। अब चेक फाइंड करने के लिए हमने जो हमारी मेन इक्वेशन है उसको लिख लिया और इसके अंदर हमें ये x की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, इसके अंदर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा और जिधर x है x की प्लेस पे x की वैल्यू जो कि 0 है वो पुट की, आगे आ गया +4 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 टाइम्स 0 +4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2। अब 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2। अब 4 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट वाला जो बटन है उसको प्रेस करके 4 लिखेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमारे पास अंडर रूट 4 जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, और इस इक्वल में क्या आ गया 2। तो यूँ देखें जब हमने चेक फाइंड किया है तो चेक फाइंड करते हुए
हमने एक बात याद रखनी है, कोई भी वैल्यू को इधर उधर चेंज नहीं करना। यानी जैसे हम सॉल्यूशन में अपनी वैल्यूज़ को इधर उधर लेकर जा सकते हैं, चेक में ऐसा नहीं किया जाता। चेक में लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर ही रखा जाता है और राइट को राइट पर ही रखते हुए सॉल्व किया जाता है। तो यूँ देखिए, जब हमने चेक के अंदर चेक फाइंड करने में एक्स की वैल्यू पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। ये दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि हैंस जो हमारा सोल्यूशन सेट है, एस फॉर सोल्यूशन एस फॉर सेट, वो किसके इक्वल आ गया है। हैंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू जो एक्स की वैल्यू आई हुई है, और वो क्या आई हुई है, 0। ठीक है, तो अगर चेक फाइंड करने के बाद हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो वैल्यू आ जाती है जो कि एक्स की वैल्यू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्यूबिक रूट है और इसके अंदर है 2x - 4 - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि ये जो 2x - 4 के ऊपर अंडर रूट है, इसे हम इसी साइड पर लिखा रहने देंगे, और ये -2 जब इधर जाएगा तो इधर जाके इसका साइन +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 के पास आ गया, 0 + 2 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें इसके ऊपर क्यूब रूट है। अब ये क्यूब रूट का मतलब है 1/3। ठीक है, ये जो इसके ऊपर यहाँ पे 3 पावर है, इसका मतलब है 1/3। अब 1/3 कैसे कट हो सकता है, अगर हम 1/3 को मल्टीप्लाई करें 3 से। ठीक है, यानी ये 1/3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, अगर हम क्यूब लेंगे तो जब हम क्यूब लेंगे यहाँ ऊपर 3 आएगा, और ये 1/3 उस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 3 से कट हो जाएगा। तो इस क्यूबिक रूट को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे दोनों साइड्स में, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यानी इस तरह से होता है, स्क्वायर रूट होता है सिर्फ, तो इसका मतलब होता है 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ना कोई पावर आ जाए, कोई नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, तो फिर इसका मतलब 1/3 हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो फिर इसका मतलब 1/5 हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो फिर 1/2 है, फिर स्क्वायर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कोई नंबर आ जाए, 3 आ गया, तो उसके लिए फिर अब हमें क्यूब लेना पड़ रहा है। तो अब हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है क्यूबिक रूट 2x - 4, इसके ऊपर भी क्यूब आएगा और इधर भी 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो क्यूब है, ये इस क्यूब रूट से कट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 2x - 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 क्यूब। अब 2 के क्यूब का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -4 इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, 8 के पास चला जाएगा, जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा। 2x = 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करे, अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। 2 × 1 = 2, 2 6 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, 6 के। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया x = 6। अब हमें फाइंड करना है चेक, और चेक फाइंड करते हुए हम क्वेश्चन को लिखेंगे दोबारा से। हम यहाँ पे लिखेंगे चेक, और चेक के लिए हम अपनी वैल्यू को लिख लेते हैं, और वैल्यू है जो हमारे पास दी हुई, वो हमारे पास आ जाएगी क्यूबिक रूट 2x - 4, 2x - 4, और आगे है -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम चेक फाइंड करने के लिए व्हेन x इज़ इक्वल टू, और x हमारे पास क्या आया है, x इज़ इक्वल 6, तो x को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अब जिधर x है उधर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे चेक को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया क्यूबिक रूट वैसे का वैसे ही, और 2 के साथ x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा। x = 6 है तो x की प्लेस पे 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। उसके आगे है -4, और फिर उसके बाद आगे है -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो क्यूबिक रूट आ गया 2 6 टाइम 12 माइनस आ गया 4, और यहाँ पे आ गया -2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 12 - 4 8 हो जाएंगे, और इसके ऊपर आ गया क्यूबिक रूट, और नेक्स्ट है -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, चेक फाइंड करते हुए एक बात याद रखनी है कि हमने
साइड में कुछ भी कोई भी नंबर इधर से उधर मूव नहीं करना। जैसे सॉल्यूशन के अंदर हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हुए हम वैल्यूज़ को इधर उधर लेकर जा सकते हैं। जैसे -2 हम इधर ले गए और फिर आगे सोल्व किया। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर ही रखना होता है और राइट को राइट पर ही लिखते जाना होता है, और लेफ़्ट को लेफ़्ट पर ही रखते हुए सॉल्व करना होता है और राइट को राइट पर ही रखते हुए सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे देखें 8 के ऊपर क्यूबिक रूट है, तो हम 8 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 और फिर 2 1s are 2। तो यूँ देखें 1 2 3, 2 3 टाइम आ गया, तो इसलिए हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की प्लेस पे क्या आ गया 2 टू द पावर 3, क्योंकि जब 8 को फैक्टराइज किया है तो 2 3 टाइम आया है, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, टोटल क्या आ गया 2 टू द पावर 3। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या है क्यूबिक रूट, ये आ गया, आगे आ गया -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 को फैक्टराइज करके 2 की पावर 3 लिखा, और ये बाहर वाला क्यूब, ये क्यूब इस 1/3 से कैंसिल। ठीक है, ये 2 की पावर 3 है ना, ये मल्टीप्लाई कर रही है बाहर, क्यूब रूट का मतलब है 1/3, तो ये 3 3 से इस तरह से कट हो जाता है। यहाँ पर मीनिंग क्या रह गया 2 -2 इज इक्वल टू 0। अब 2 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 - 2 क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो यूँ देखें हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं चेक को फाइंड करने से। तो हैंस हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास वो वैल्यू आ चुकी है जो कि x की हमने फाइंड की है। ठीक है, तो हैंस सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, और वो किसके इक्वल आएगी हुई है x की वैल्यू 6 के, तो हैंस सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। उसके लिए हमने -2 को इधर लेके आए, +2 हो गया। यहाँ क्यूबिक रूट था, उसको कट करने के लिए दोनों साइड्स पे क्यूब लिया, क्यूब रूट से कट हो गया। इधर 2 का क्यूब 8 और इधर 2x - 4 रह गया। इधर x को फाइंड करने के लिए -4 इधर आया, +4, 8 और 4 12, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, 2 6 टाइम 12 आ गया। x की वैल्यू को फिर हमने चेक फाइंड करने के लिए अपनी दोबारा से मेन इक्वेशन जो कि क्वेश्चन की थी उसको यहाँ पे लिखा, और इसमें जिधर जिधर x है उधर उधर 6 पुट कर दिया। ठीक है, 2 6 टाइम 12 - 4, 8 आ गया। 8 के ऊपर क्यूबिक रूट था, इस क्यूबिक रूट को कट करने के लिए 8 को फैक्टराइज किया, 2 की पावर 3 आ गया। ये 3 इस 1/3 से कट हो गया, रिमेनिंग 2 रह गया, 2 - 2 0। इस तरह दोनों साइड्स चेक फाइंड करने से दोनों साइड इक्वल आना इस बात का प्रूफ होता है कि ये जो हमारा x की वैल्यू आई हुई है यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। रहीम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट और इसके अंदर है x - 3 और -7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू को इसी साइड पे रहने देंगे, जबकि -7 को उधर मूव कर लेंगे। तो -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का साइन जो है वो साथ में नहीं यूज़ करते। अब यहाँ पे ऊपर इसके हमारे पास अंडर रूट है और इसका मतलब होता है 1/2। अब 1/2 को कट करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को कट करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में भी अंडर रूट और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर होल के ऊपर। ठीक है, और इधर भी हमारे पास 7 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब हमने स्क्वायर ले लिए दोनों साइड्स पे, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग रह गया x - 3, और इधर 7 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जार क्या हो जाएगा 49। अब इधर से x फाइंड करने के लिए x के साथ जो -3 है इसे हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। ये हमने 49 लिखा, ये -3 इस साइड पे आएगा तो -3 इधर आएगा, तो इसका साइन चेंज होके +3 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 में 3 प्लस कर लेंगे तो 49 50 51 52 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 52। तो इस तरह से हमने इक्वेशन सोल्व कर ली। -7 इधर ला के +7, इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर लिया 49 - 3 इधर आके +3, और यूँ x इक्वल आ गया 52 के। अब हमें क्या फाइंड करना है, चेक फाइंड करना है, और चेक फाइंड करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, और जो इक्वेशन है हमारी स्टार्ट में वो क्या है, अंडर रूट x - 3 इसको लिखा, और उसके आगे है -7 इसको लिखा, और इस इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब इसके अंदर चेक को फाइंड करने के लिए जिधर हमारे पास x है उधर हम पुट कर देंगे x की वैल्यू व्हेन x इज़ इक्वल टू 52।
अब जिधर हमारे पास x है उधर हम x की वैल्यू 52 लगा देंगे, यहाँ x की प्लेस पे आ गया 52 और नेक्स्ट है -3 ये आ गया और उसके आगे है -7 ये आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब 52 से हमें 3 माइनस करने हैं तो वो आ जाएगा 49 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट और आगे क्या है -7 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब 49 का हम अंडर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आ जाएगा 7। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट वाला सिंबल प्रेस करके 49 लिखें आप और फिर इक्वल का बटन प्रेस करें तो 7 आ जाएगा। फिर आ गया -7 इज़ इक्वल टू 0, 7 में से 7 माइनस किया तो 0 इज़ इक्वल टू 0। तो यूँ देखें चेक फाइंड करने पर x इक्वल 52 पुट कर इक्वेशन में पुट करने के बाद दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है हैंस सोल्यूशन सेट वो क्या है, जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, वो हमारा सोल्यूशन सेट वेरीफाइड हो गया इस चेक की दोनों साइड इक्वल आने के बाद। और वो किसके इक्वल आया है, x इक्वल आ गया 52 के, तो लिहाजा हम लिखेंगे हैंस सोल्यूशन सेट हमारा 52 ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 और अंडर रूट टी प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो अंडर रूट है इसको रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 को कैसे कट सकते हैं, स्क्वायर लेने से। तो हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 इंटू टी प्लस 4 और इस सारे के होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, इज़ इक्वल टू 5 और 5 के ऊपर भी आ गया स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे देखिए तो हमारे पास इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर जो है वो सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, टी प्लस 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर भी सेपरेट और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ 2 के ऊपर जो स्क्वायर था वो हमने अलहदा कर दिया और अंडर रूट टी प्लस 4 के ऊपर जो स्क्वायर था वो हमने अलहदा लिख दिया। टी का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और जबकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह गया, टी प्लस 4 इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाते हैं। ये 4 इस साइड पे आके राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन को सॉल्व करने का मतलब टी को फाइंड आउट करना है। अब टी को फाइंड करने के लिए ये जो +4 है इसको हम उस साइड पे मूव कर लेंगे 25/4 और ये इधर +4 है, जब ये इस साइड पे आएगा तो इधर आके -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ अब हम जो है वो इसको सेपरेट करेंगे और इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिटवीन में माइनस का साइन है, वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 4 को 4 पे डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर माइनस ये आ गया। ठीक है, इसी तरह इधर 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 1 4 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 को 1 पे डिवाइड किया 4, इस 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 4 ज़ार 16। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। t इज़ इक्वल टू 25 में से 16 माइनस करेंगे, इधर से 2 से कह लिया, इधर 15 हो गए, 15 माइनस 6 आ गया 9, इधर मीनिंग 1 रह गया, 1 - 1 0, तो ऊपर आ गया 9 और नीचे हमारे पास आ गया 4। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो t की वैल्यू आ गई 9/4। अब हमें इसका जो है वो चेक फाइंड कर लेना है और चेक फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से जो है वो अपनी इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो चेक को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो स्टार्ट में जो क्वेश्चन की इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 चेक, और हमारे पास जो इक्वेशन है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया है वो है 2 इंटू टी प्लस 4, 2 इंटू टी प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है,
इज इक्वल टू आ गया 5। अब इसके अंदर जो है वो हमें t की वैल्यू फाइंड कर लेनी है व्हेन t इज़ इक्वल टू 9/4। तो यहाँ पे आ गया 9/4। अब जो है वो इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया 2, ये आ गया अंडर रूट और t की प्लेस पे आ गया 9/4 और आगे है +4, तो यहाँ पे आ गया +4 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो चेक फाइंड करते हुए एक बात जो मद्देनज़र रखना होती है वो ये कि हमें कोई भी वैल्यू लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट नहीं करना होती। लेफ़्ट को लेफ़्ट पर ही रखना होता है और राइट को राइट पर ही। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 आ जाएगा और ये जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू है बिटवीन में प्लस है और ये फ्रैक्शन में है, तो इसका हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 4 और 1 का एलसीएम लिया, 4 आ गया। अब इस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस। इसी तरह से यहाँ पे भी 4 को 1 पे डिवाइड नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है, ठीक है, 4 को इस 1 से डिवाइड किया 4 आया, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से। ठीक है, और ऊपर क्या है 4, तो 4 4 जार क्या हो गया 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 9 जार 9 आ गया, प्लस 4 को 1 पे डिवाइड किया 4 आया। ठीक है, इस 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया अंडर रूट और 9 में 16 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएंगे, ओवर आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको आगे जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट है, तो इन दोनों का हम जो है वो अंडर रूट लेंगे। इन दोनों को हम सेपरेट अंडर रूट में लिख लेते हैं, 25/4 इज़ इक्वल टू 5। अब आप कैलकुलेटर की मदद से जो है वो यहाँ पे अंडर रूट 25 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, ओवर आप 4 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो 2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो 25/4 था, तो दोनों के अंडर रूट हमने सेपरेट लिख लिए। अब इसका अंडर रूट कैलकुलेटर पे लिखा, अंडर रूट 25 इक्वल 5, अंडर रूट 4 कैलकुलेटर पे लिखा तो वो आ गया 2। ठीक है, दोनों के स्क्वायर रूट ले लिए, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यूँ देखें 5 इक्वल आ गया 5 के। तो यूँ दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि हैंस हमारा जो सोल्यूशन सेट आया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। हैंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, और सोल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल है, यानी जो हमारी t की वैल्यू आई है और t किसके इक्वल आया 9/4 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया, फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई करा था, इधर आके डिवाइड, +4 इधर जाके -4, इस कैल्शियम लेके इसको सिंप्लीफाई किया तो t इक्वल आ गया 9/4 के। अब इस बात को चेक करना था कि आया कि ये जो t की वैल्यू आई है ये करेक्ट है या नहीं, तो हमने चेक फाइंड करने के लिए दोबारा से इक्वेशन लिखी, इसके अंदर t की वैल्यू को पुट किया और यहाँ पे भी एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया, 25/4 आ गया, तो दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट लिखे और दोनों का स्क्वायर रूट लिया, एक का 5 आ गया, एक का 2, ये 2 से कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई, पता चल गया कि जो सोल्यूशन सेट है हमारा इस क्वेश्चन का वो 9/4 ही है, जो कि t की वैल्यू आई है।